अभी हम पढ़ेंगे पार्कुलेटर के बारे में। ठीक है, इस पार्कुलेटर को जानने से पहले हम क्या करेंगे, पार्कुलेटर का मीनिंग क्या है उसको हम फर्स्ट जानेंगे। ठीक है, ये क्या है, पार्कुलेटर दो ठो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जैसे पार मीन्स थ्रो और खोलार मीन्स टू स्टैंड। ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, पार्कुलेटर बना हुआ है। ठीक है, और जो पार्कुलेशन प्रोसेस होता है एक टू इंस्ट्रूमेंट के जरिए होते हैं जिसका नाम है पार्कुलेटर। ठीक है, और ये पार्कुलेटर क्या हुआ है, 5 स्टेप से कंप्लीट होता है, जैसे कि साइज रिडक्शन, इम्बिबेशन, पैकेजिंग, मैसेरेशन और पार्कुलेशन। इस 5 स्टेप से क्या होता है, ये पार्कुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे और समझेंगे होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे साइज रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप, द ड्रग इज पाउडर जस्ट फॉर यूनिफॉर्म पैकेजिंग in the percolator. This side reduction cause increase the rate of extraction to ensure complete ejection of drug and slow down the मूवमेंट ऑफ द मेस्टूम। इस साइड रिडक्शन से क्या होता है, जिस ड्रग को हम क्या करते हैं, एक्सट्रेक्शन करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, पाउडर कर देंगे। पाउडर क्यों करेंगे, नहीं जो पार्कुलेटर से ये अच्छे से यूनिफॉर्म से क्या हो सके, पैकिंग हो सके। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो रेट ऑफ एक्सट्रेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके अलावा और भी क्या होता है, मेनस्ट्रूम का मूवमेंट भी अच्छी तरह से हो सके, क्या करने से, ड्रग को पाउडर कर देने से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे इम्बिबेशन। इम्बिबेशन हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एयर कंटेंट फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट। पाउडर ड्रग इज मॉइस्चर with menstruum allowed to stand for 4 hours in a well closed container. In this step the drug is swell up. ठीक है, इस इम्बिबेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल से क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है, उसको रिमूवल करने के लिए हम क्या करेंगे, इम्बिबेशन प्रोसेस को करेंगे। कि कैसे करेंगे, उस जो प्लांट ड्रग्स है, प्लांट ड्रग्स को क्या करेंगे, मेस्ट्रूम के साथ मिला देंगे। मिला देने के बाद उसको 4 आवर के लिए एक तो वेल क्लोज कंटेनर में हम रख देंगे। रख देने से क्या होगा ना, ड्रग थोड़ा फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया साइज रिडक्शन एंड इम्बिबेशन। अभी देखेंगे पैकेजिंग के बारे में, जो कि थर्ड स्टेप है। ठीक है, पैकेजिंग में क्या होता है, द फास्ट मॉइस्चर द कॉटन वूल इज प्लेस्ड इन द पार्कुलेटर। मॉइस्चर ड्रग इज इवनली पैक्ड इनटू द पार्कुलेटर। द पैकेजिंग ऑफ ड्रग should not be too tight or too loose. The drug should occupy 2 to 3rd capacity of the percolator. After packaging of drug, piece of filter paper is placed over the top of the drug bed. Then moisten cotton is again placed. ठीक है, इस जो 5 स्टेप है, 5 स्टेप से पैकेजिंग एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट मॉइस्चर कॉटन क्या करेंगे, जो डायग्राम है, डायग्राम के नीचे हिस्से में जो है उसको कॉटन प्लग लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक तो जो कॉटन वूल है, कॉटन वूल को हम क्या करेंगे, मॉइस्चर करके उसके नीचे हिस्से में हम डाल देंगे। ठीक है, डाल देने के बाद क्या होगा, जो मॉइस्चर ड्रग है उसको क्या करेंगे, उस कॉटन के ऊपर भी हम रख देंगे। कहाँ पे, जो पार्कुलेटर है, पार्कुलेटर के ऊपर क्या है, कॉटन प्लग के ऊपर पाउडर वाउडर लिखा हुआ है, देखिए, वहाँ हम उसको डाल देंगे। ठीक है, और हमको देखना है कि वो ज़्यादा टाइट में नहीं रहना है कि लूज में भी नहीं रहना है, क्योंकि जब हम उसको टाइट में रख देंगे, टाइट में रख देने से क्या होगा, उसका प्रॉपरली क्या नहीं होगा, एक्सट्रेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। कि ज़्यादा लूज कर देने से भी क्या अच्छे से उसका एक्सट्रेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक चीज़ भी ध्यान देना है, जो हम पाउडर रखते हैं वो 2 to 3rd कैपेसिटी ऑफ द पार्कुलेटर, 2 to 3rd कैपेसिटी से वो क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, उस पाउडर को रख देने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक तो फिल्टर पेपर डाल देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, एगेन एक मॉइस्चर कॉटन वूल भी डाल देंगे। ठीक है, ये कहाँ पर हम करें, पैकेजिंग में। नेक्स्ट में क्या करते हैं, मैसेरेशन। ठीक है, आफ्टर पैकेजिंग सफिशिएंट मेनस्ट्रूम इज एडेड, द पार्कुलेटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 24 आवर टू मैसरेट द प्रोसेस। ठीक है, इस मैसरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेनस्ट्रूम ऊपरी हिस्से में है, देखिए, जो मेनस्ट्रूम है, मेनस्ट्रूम उसमें हम डाल देंगे। डाल देने के बाद क्या करेंगे, उसको 24 आवर के लिए
उस मैसेज के उस पार्कुलर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, लास्ट में है फाइव वाला स्टेप, जिसमें हम क्या होता है, पार्कुलेशन होता है। ठीक है, एट द एम ऑफ द मैसेरेशन पार्कुलेशन इज स्टार्टेड बाय ओपनिंग द लोअर स्टॉक। द रेट ऑफ पार्कुलेशन should neither too slow nor too fast. The percolation process is continued till the drug is completely extracted. The rate of percolation is generally 10 to 30 drops per minute. ठीक है, ये है उसका एंड प्रोसेस जो कि पार्कुलेशन होता है। इस पार्कुलेशन में क्या होता है, जो इस पार्कुलेटर में निचले हिस्से में एक तो स्टॉप करके उसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। ठीक है, कैसे खोलेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे, स्लो भी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे हिसाब से उसको रखेंगे जो कि उसमें 10 to 30 ड्रॉप्स पर मिनट से उसको वहाँ से जो एक्सट्रेक्शन है उसको निकलेगा। ठीक है, और बीच बीच में हम क्या करना पड़ेगा, उस मेस्टूम को ध्यान देना पड़ेगा वो ख़त्म हो गया कि है। जब ख़त्म हो जाएगा क्या करेंगे, उसमें और भी मेस्टूम डाल देंगे, क्योंकि जब तक ये पार्पुलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता और जो ड्रग से उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कंप्लीट नहीं निकलता, उस टाइम तक हम क्या करेंगे, उस पर मेस्टूम डालते रहेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। इन डाइजेशन प्रोसेस द ड्रग इज एक्साइटेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस विच इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ मेस्टूम एंड कॉज कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, इस डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ड्रग्स को हम क्या करते हैं, मेस्टूम के साथ मिलाकर हीटिंग करते हैं। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर से हम क्या करेंगे, उसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो मेस्टूम जो है वो पेनिट्रेट करता है ड्रग्स के अंदर, और उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको वो बाहर निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो apparatus यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर नोन एज द डाइजेस्टर। ये डाइजेशन प्रोसेस वो करता है, जो apparatus यूज होता है इस प्रोसेस को करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं। दिस डाइजेस्टर आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और मेटल। और इस जो डाइजेस्टर है वो स्टेनलेस स्टील और मेटल से बने हुए होते हैं। अभी देखेंगे जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, द होल ऑफ द ड्रग एंड मेस्टूम इज प्लेस इन द डाइजेशन and cover properly. The drug is treated with menstruum for a definite period under specific condition of temperature and pressure. इस डाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स और मेंस्ट्रुम है उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्टर में डाल देते हैं। डाल देने के बाद उसको हम प्रॉपरली कवर कर देंगे। कवर करने के बाद क्या करेंगे, उसको हीटिंग कर देंगे। हीटिंग करने से क्या होता है, जो ड्रग्स में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट में छुपा हुआ है वो क्या करेगा, मेस्ट्रुम के हेल्प से वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। इसमें क्या है, जो प्लांट और एनिमल से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन छुपा हुआ होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द प्लांट पार्ट और एनिमल। इस लाइन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है उसको हम फर्स्ट समझेंगे। ठीक है, थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में जो ह्यूमन बॉडी का डिजीज को ठीक करने से हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जो कि प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट में मौजूद होता है उसको भी अलग करने का जो करते हैं, उसको किस प्रोसेस से करते हैं, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेकिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल फ्रॉम द सीड। जो डिफरेंट टाइप सीड होता है, सीड में क्या होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है, उसको अलग करने के लिए भी क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये था यूनिट ऑपरेशन की लास्ट चैप्टर, जो कि हम आज उसको ख़त्म किए। और ये वीडियो आपको थोड़ा
पसंद आए तो उसको थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलते हैं न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।